कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म तीसरा अध्याय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। आप कृपा करके विस्तार से बताएं। जिसे सुनकर हे ईश्वर, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्तव्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीनों में नक्तव्रत करने के फल का भागी होता है। नक्तव्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए, रात्रि में गृहस्थियों के लिए भोजन का विधान है। इसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के बाद 3 घड़ियां संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं है। तारों के दिखने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा, विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्तव्रत करे। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो उसे रात में ही नक्तव्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो या आश्रमी हो या पत्नी रहित हो लेकिन पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में ही नक्तव्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्तव्रत करना चाहिए। इस मास में व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को पाता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा, प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में हर रोज नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर हर रोज अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखता हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम हर रोज करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोजन पदार्थ अथवा सुख उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले या शांति चाहने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिलपत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव और विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना वाले को कटेरी के दलों से शिव या विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। फिर उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए। मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। फिर पुण्यावाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए। उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत और वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंगतोभद्र बनाना चाहिए। उसके बीच में चावलों के सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला और पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे देशी वस्त्र से ढक देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सोने की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर पंचामृत पूर्वक धूप दीप नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य वेद शास्त्र पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। फिर मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नाम से तिल और घी मिश्रित खीर से होम करना चाहिए और जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके
पूर्णाहुति देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार और भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। फिर अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्ण मणि मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीपकर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और सोने की बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में त्यागता है तो उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलाषित सिद्ध होती है, निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर सोता है उसका फल सुनिए। हे द्विज, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित, कोमल गद्दे से, कोमल तकिए से युक्त, सुंदर स्त्री से सुशोभित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित, अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार प्रवाल मणि निर्मित या हाथी दांत की बनी हुई या चंदन की बनी हुई उत्तम और शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की पुष्टि होती है। ओज, बल, शरीर की दृढ़ता जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग और सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल और वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है और बुद्धि में स्त्री के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।